अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे अरवी चिकन, जो कि बहुत मज़ेदार, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने 1 कप घी ले लिया है। कप की जो मेजरमेंट है वो छोटे कप की है, बड़ा कप नहीं है। घी जैसे ही गर्म होगा, इसमें शामिल कर दूँगी मैं 1/4 कप चॉप किया हुआ प्याज, और प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा किचन चेंज है, तो मेरी लोकेशन चेंज है, तो वो इस वजह से कि मैं इस टाइम लाहौर में हूँ, अपनी मम्मा की तरफ आई हुई हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा आपके साथ इंटरेक्शन बना रहना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से भी आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करना शुरू की हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो जी दोस्तों, यहाँ पर प्याज गोल्डन हो चुका है, तो अब इसमें शामिल करेंगे 1 kg चिकन। होल चिकन लिया है मैंने विद बोन, और चिकन को फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा तो फिर हम अपने दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे, दूसरे चीज़ें ऐड करेंगे, तो वो देखते जाइए रेसिपी को एंड तक। जी दोस्तों, यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर शामिल कर देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है, जो मैंने इकट्ठा ही ग्राइंड कर लिया है। वो है 2 टेबलस्पून, और 1 मीडियम टमाटर है। यहाँ पर नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, और लाल मिर्च भी 1 टेबलस्पून थी, और 1 दालचीनी की स्टिक ले ली थी मैंने। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन को इस मसाले में भून लेंगे अच्छे से। हम चिकन को उतनी देर तक भुनाई करेंगे जब तक कि टमाटर पेस्ट की शक्ल में ना आ जाए, और जो मसाला है वो थिक ग्रेवी की लुक ना देने लग जाए। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन को भूनते हुए टाइम हो गया है, टमाटर बिल्कुल पेस्ट बन चुके हैं, और यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी शामिल किया है, छोटे वाला 1/2 कप पानी शामिल किया है, और इसको मैं दम पे रख दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन में हमने मसाले वगैरह डाले हैं वो इसमें अच्छे से उनका फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ पर मैंने 500 ग्राम अरवी ली थी, जिसको मैंने छील के स्लाइसेस में काट लिया है, और इसको मैंने हल्दी और नमक लगा के आधा घंटा पहले रख दिया था। अब इसको मैं वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर दोस्तों, चिकन का पानी खुश्क हो चुका है, और इसको अब मैं तेज़ आंच पर तकरीबन 1 मिनट के लिए मज़ीद भूनूँगी। अब इसमें शामिल करूँगी जो मैंने अरवी वॉश कर ली थी, वो शामिल करूँगी। अच्छा दोस्तों, अरवी को ज़्यादा देर नहीं भुनाई करेंगे, जस्ट इसको 1 से 2 मिनट के लिए भुनेंगे। जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने अरवी को तकरीबन भून लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप दही का, और दही को हम भूनेंगे नहीं, जस्ट मिक्सिंग पे जितना टाइम लगेगा सिर्फ उतनी देर ही इसको पकाएंगे, और तब तक दही में से जो पानी है वो भी निकल आएगा, तो हम इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कितना पानी रिक्वायर्ड है, कि आप अरवी और चिकन कितनी देर में गल जाएगा, आप उतना शामिल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर तकरीबन 1/2 लीटर पानी शामिल करूँगी, क्योंकि दही का भी पानी निकला है, और 1/2 लीटर पानी इनफ होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कितना रिक्वायर्ड है। अब इसको जैसे ही उबाल आएगा, मैं इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पका लूँगी। लेकिन दोस्तों, 15 से 20 मिनट के पे पकाने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको चेक नहीं करेंगे। हम इसको थोड़ी देर बाद ज़रूर चेक करेंगे और देखेंगे चिकन गल चुका है, अरवी गल चुकी है या नहीं। तो चलें, अब इसको मैं कवर कर दूँगी करके, तो रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जी दोस्तों, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं एक दफ़ा इसको हिला भी लूँगी, और अंदाज़ा हो जाएगा कि और कितनी देर इसको पकाया जाए। और इस पॉइंट पे इसमें शामिल करूँगी 2 हरी मिर्चें, जिनको मैंने सेंटर से कट लगा लिया है, क्योंकि अरवी चिकन में या अरवी गोश्त हो, दोनों का फ्लेवर इसमें
दोनों में इसका फ्लेवर उभर के आता है हरी मिर्च का। और दोस्तों अरवी चिकन और अरवी मटन दोनों डिफरेंट तरीके से पकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं मटन में भी पका के इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो जी दोस्तों यहाँ पर तकरीबन मेरी जो ये हांडी है वो तैयार है और ग्रेवी थिक हो चुकी है। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं तकरीबन 2 से 3 चुटकियाँ काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये वो हांडी है जिसमें काली मिर्च का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है, तो आप लोग अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग और ज़्यादा मिक्स कर सकते हैं। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करके चंद सेकंड्स के लिए मैं इसको दम दूँगी ताकि काली मिर्च जो डाली है उसका फ्लेवर निकले। और उसके बाद इसको मैं सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ। तो अब इसको सर्विंग बोल में निकालते हुए मैं आपसे मिलूँगी। जी दोस्तों यहाँ पर मैं इसको सर्विंग बोल में निकाल रही हूँ। आप लोगों को जिस हद तक ग्रेवी की थिकनेस चाहिए हो आप उस हद तक इसको पका सकते हैं, लेकिन ख्याल कीजिएगा कि अरवी ज़्यादा ना गले, चिकन ज़्यादा ना गल जाए, वरना वो टूट जाता है। अब लास्ट पे इस पे मैं गरम मसाला पाउडर के साथ गार्निश करूँगी और लास्ट पे इसका मैं एक प्यारा सा क्लोज़अप दूंगी और फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला इसी तरह मज़े की रेसिपीज़ लेके आपके साथ हाजिर होती रहूँगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।